कभी कभी ऐसा लगता है ना कि हम जिंदगी की उलझनों में कहीं फंस गए हैं। आज हम एक ऐसे ही फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं जो एक वायरल वीडियो से निकला है। और दावा ये है कि ये हमारी 99% प्रॉब्लम्स को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। एक बात सोचिए, क्या ऐसा महसूस हुआ है कि 2020 के बाद से समय जैसे पंख लगाकर उड़ गया हो? मतलब 2021, 2022, 2023, 2024 देखते ही देखते 2025 भी आने वाला है। ऐसा लगता है मानो दुनिया एक साल के लिए रुकी और फिर किसी ने फास्ट फॉरवर्ड का बटन दबा दिया हो। हम कुछ बड़ा करने का सोचते हैं और पता चलता है कि साल ही खत्म हो गया। अगर ये फीलिंग जानी पहचानी लग रही है तो ये सबसे बड़ा साइन है कि हमारी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर चल रही। तो चलिए सबसे पहले हिस्से में चलते हैं, नॉर्मल जिंदगी का भ्रम। जरा सोचिए, क्या हो अगर जिस जिंदगी को हम सब नॉर्मल मानकर जी रहे हैं वही असल में एक ट्रैप हो, एक जाल। एक पल के लिए उन लोगों के बारे में सोचिए जो रेलवे स्टेशन के पास फुटपाथ पे रहते हैं। उनके लिए वही जिंदगी नॉर्मल है। अब इस कंपैरिजन को देखिए, एक तरफ उनकी जिंदगी है और दूसरी तरफ हमारी। बुनियादी छत मतलब एक घर, बुनियादी खाना, फोन, काफी कुछ मिलता जुलता है ना। फर्क बस सुविधाओं के लेवल का है, लेकिन असल में दोनों ही अपने अपने कंफर्ट जोन में हैं। हम सब बस अपने अपने बबल के अंदर बैठे हैं और उसे ही नॉर्मल मान रहे हैं। और यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है कि ये असल में नॉर्मल नहीं है, ये बस नॉर्मल बन गया है। मतलब हम एक एवरेज जिंदगी के ग्रोथ की कमी के इतने आदी हो चुके हैं कि हमें अब इसमें कुछ अजीब ही नहीं लगता। ठीक वैसे ही जैसे फुटपाथ पर रहने वालों को अपनी सिचुएशन नॉर्मल लगने लगती है। तो सवाल ये है कि हम इस जाल में फंसे क्यों रहते हैं। पहला कारण है डर की जेल। ये एक साइकोलॉजिकल प्रिजन है जिसकी दीवारें किसी और ने नहीं बल्कि हमारे अपने डरों ने बनाई हैं। और इसे समझने के लिए एल्काट्राज़ की कहानी से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। एल्काट्राज़ अमेरिका की सबसे खतरनाक, सबसे सिक्योर जेलों में से एक। चारों तरफ बर्फीला, ठंडा पानी, और माना यह जाता था कि यहाँ से भागना इम्पॉसिबल है। यहाँ देश के सबसे कुख्यात, सबसे खूंखार कैदियों को रखा जाता था। लेकिन फिर भी कुछ कैदियों ने वहां से भागने की हिम्मत की और उनका प्लान सच में अविश्वसनीय था। 6 महीने तक सोचिए, सिर्फ चम्मच से दीवार खोदते रहे, गार्ड्स को धोखा देने के लिए साबुन और टॉयलेट पेपर से नकली सिर बनाए, और उस बर्फीले पानी को पार करने के लिए चोरी छिपे मिले सामान से लाइफ जैकेट तक बना ली। मतलब कितनी प्लानिंग, कितनी हिम्मत लगी होगी इसमें। लेकिन कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तो अब आता है। अगर भागने की कोशिश में कोई पकड़ा जाता तो उसे सजा क्या मिलती थी? कोई टॉर्चर नहीं, कोई मार पिटाई नहीं। सजा थी सिर्फ 2 से 4 दिन एक अंधेरी कोठरी में अकेले रहना। बस, दैट्स इट। और यही वो वजह थी कि ज्यादातर कैदियों ने कभी भागने की कोशिश तक नहीं की। उनके लिए कुछ दिनों की मामूली सी तकलीफ का डर पूरी जिंदगी की आज़ादी की चाहत पर भारी पड़ गया। और कहीं ना कहीं हम भी तो यही करते हैं ना, छोटे मोटे डर की वजह से एक एवरेज जिंदगी से ही चिपके रह जाते हैं। चलिए अब आते हैं हमारी उस साइकोलॉजिकल प्रिजन की दूसरी दीवार पर, और ये है छोटी छोटी चीज़ों का जाल। ये वो डिस्ट्रैक्शंस है जो हमें फंसाए रखते हैं। और इसे समझने के लिए बंदर वाले जाल का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। तो होता क्या है कि शिकारी एक खास तरह का जार रखते हैं जिसका मुंह काफी छोटा होता है। बंदर का खाली हाथ तो आराम से अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो अंदर से मूंगफली पकड़कर मुट्ठी बंद कर लेता है तो वो मुट्ठी बाहर नहीं आ पाती। अब आजाद होने के लिए उसे करना क्या है? बस मूंगफली छोड़ देनी है। लेकिन लालच की वजह से वो ऐसा नहीं करता और पकड़ा जाता है। सोचिए, जरा सी मूंगफली के लिए पूरी आजादी गवा दी। सुनकर लगता है कि बंदर कितना बेवकूफ है ना, पर सच तो ये है कि हम सब भी कहीं ना कहीं वही बंदर हैं, बस हमारी मूंगफलियां थोड़ी अलग हैं। क्या है ये मूंगफलियां? सोशल मीडिया की नोटिफिकेशंस, दोस्तों के साथ घंटों की गॉसिप, अगली वेब सीरीज का इंतजार, ये सारी छोटी छोटी चीजें हमारी सारी मेंटल एनर्जी सोख लेती हैं और हमें उसी जाल में फंसाए रखती हैं। इसको ऐसे समझिए, हमारे दिमाग की भी ना एक रैम होती है, एक वर्किंग मेमोरी, और वो लिमिटेड है। अगर हम उसे फालतू की इन्फॉर्मेशन से, इन छोटी छोटी मूंगफलियों से भर देंगे तो उन बड़े आइडियाज के लिए जगह कहाँ बचेगी जो हमारी जिंदगी को सच में बदल सकते हैं। सीधी सी बात है, जैसा इनपुट वैसा ही आउट। ठीक है, तो हमने प्रॉब्लम तो अच्छे से समझ ली। अब बात करते हैं सोल्यूशन की, भागने की योजना। इस जेल से बाहर निकलने का रास्ता है होश में जीना, मतलब
ऑटो पायलट मोड को ऑफ करके। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। एक आदमी था जो एक जादुई कंकड़ ढूंढ रहा था और उसकी पहचान बस इतनी थी कि वो छूने में गर्म होगा। तो वो क्या करता, महीने दर महीने वो हर कंकड़ को उठाता, चेक करता और समुद्र में फेंक देता। धीरे धीरे ये उसकी एक आदत बन गई, एक ऑटोमेटिक एक्शन। और फिर एक दिन उसे असली जादुई गरम कंकड़ मिला। लेकिन आदत इतनी पक्की हो चुकी थी कि उसने बिना सोचे समझे उसे भी समुद्र में फेंक दिया और मौका हाथ से निकल गया। और इस कहानी का मतलब बिल्कुल साफ है, फर्क बस होश में जीने और बेहोशी में जीने का है। जब हम बेहोशी में यानी ऑटो पायलट पर जीते हैं तो हम अपने सबसे बड़े मौकों को भी आदत में आकर यूं ही फेंक देते हैं। बदलाव की चाबी होश में जीने में है, ताकि जब वो जादुई कंकड़ हाथ में आए तो हम उसे पहचान सकें, फेंकना। तो फिर इस जेल से भागने की स्ट्रैटेजी क्या है? यहाँ है आज़ादी के वो 3 टूल्स जो हमें एल्कट्राज के कैदियों से सीखने को मिलते हैं। नंबर 1, दिशा खोजें। जब कुछ समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो बस किसी एक दिशा में एक्शन लेना शुरू कर दें। एक्शन से ही क्लैरिटी आती है। नंबर 2, मोमेंटम बनाएं। पूरी दीवार एक दिन में बनाने का मत सोचिए, बस आज की एक ईंट रखने पर फोकस करें, सिर्फ आज का काम। और तीसरा और सबसे ज़रूरी, मोटिवेशन पैदा करें। मोटिवेशन का इंतज़ार मत करिए, हमेशा एक्शन पहले आता है, मोटिवेशन उसके पीछे पीछे खुद ब खुद आ जाता है। तो आखिर में ये एक सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए, आज का वो कौन सा कीमती कंकड़ है, कौन सा कीमती मौका है, या कौन सा कीमती दिन है जिससे हम बस आदत में आकर बिना सोचे समझे समुद्र में फेंक रहे हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।